सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, इससे पहले हमने जो आप लोगों को वीडियो दी थी वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, जिस वीडियो का नाम है कि होली का उपहार। होली के उपहार के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, जिसमें यह बताया गया है कि 13 मार्च से वह विश्व युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको स्पष्ट यह क्लियर आपको दिखाई देगा कि किस देश के साथ कौन सा देश खड़ा है, और जितने भी देश हैं सभी लोग एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और दो भाग में बट जाएंगे। उसी को कहते हैं विश्व युद्ध। जब तक एक दूसरे के लिंक में सारे देश नहीं आएंगे और जब तक सारे देश एक साथ युद्ध नहीं करेंगे, तब तक विश्व विजेता कोई घोषित हो नहीं सकता। लेकिन यह प्रक्रिया कैसे चल रही है, किसके माध्यम से चल रही है, कहाँ से चल रही है, यह आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन समय समय पर आप लोगों को सब कुछ दिखाया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है कि युग परिवर्तन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है और कहाँ से कर रहा है। देखना ना देखना यह तो आपकी इच्छा है, क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि आप युग परिवर्तन को देख सको, इस युद्ध को रोक सको। ना तो आप युग परिवर्तन देख सकते हो, ना ही आप इस युद्ध को रोक सकते हो जो आज के समय में आपको एक साधारण युद्ध दिखाई दे रहा है। यह युद्ध कब महायुद्ध में बदल जाएगा और आपके सामने ही बदल जाएगा। आप देख भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, आपके प्राण संकट में भी पड़ जाएंगे और आपके समझ में भी तब भी नहीं आएगा कि मैं करूं तो क्या करूं, अपने प्राणों को सुरक्षित कैसे करूं। जब तक आप लोग यह नहीं समझोगे कि यह युद्ध रोकने का सिर्फ मात्र एक ही तरीका है, अन्य कोई तरीका किसी के पास नहीं है। अगर कोई यह सोचे कि इस युद्ध को मैं समझौता के माध्यम से रुकवा दूंगा, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यह सोचते हैं कि इस युद्ध को समझौता करवा कर मैं रुकवा दूंगा, मेरे अंदर वह क्षमता है। लेकिन यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है जो किसी के अंदर क्षमता हो जो रुकवा सके। कलयुग के प्राणी, कलयुग के इंसान जो अधर्म का कार्य करते हैं, जो असत्य की दुनिया में जी रहे हैं और असत्य की दुनिया को स्थापित कर रहे हैं, जो सत्य है उस सत्य को भूल चुके हैं। अब आप कहोगे ऐसा क्या सत्य है? आपका शरीर असत्य है, पूरी दुनिया असत्य है, सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होना है। तो सत्य क्या है? जो शरीर को आत्मा चला रही है वही सत्य है। और इस आत्मा को भूल गए हो आप। यह आत्मा नहीं परमात्मा है। कैसे है, क्यों है? आत्मा का ही अंश स्वरूप परमात्मा होता है, लेकिन वह अंश जो विकराल स्वरूप में हो, जिसकी अनेकों शक्तियां इस पृथ्वी पर विराजमान हो देवी देवताओं के स्वरूप में, तो आत्मा का वही मूल अंश, मूल शक्ति जो असली शक्ति कहलाती है, जो शिव की शक्ति कहलाती है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित है, एक प्रकाश के माध्यम से वही प्रकाश आपको सूरज के तेज में दिखता है कि आपके जीवन में उजाला आ जाता है। अगर वही सूरज का तेज ना हो, वही चंद्रमा का मीठा सा प्यारा सा प्रकाश ना हो, तो आपके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। आप लोग यह सोचो, दिन में आप लोगों को भूत प्रेत नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन रात को कुछ इंसानों को अंधेरे में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। और अंधेरा ना भी हो तो भूत प्रेत रात को ही क्यों दिखते हैं इंसानों को?
कुछ लोग यह भी मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। जो यह मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं तो वह इंसान आध्यात्म से संपर्क नहीं रखता। वह अपने विज्ञान पे भरोसा रखता है, अपने इस शरीर पे भरोसा रखता है, अपने इस दिमाग पे भरोसा रखता है कि मैं यह कर सकता हूं, और वह इंसान वह करता है, करके दिखाता है दुनिया को कि मैंने इस प्रकार की तकनीक बनाई, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। ये दो श्रेणियां भूत प्रेत को नहीं मानती, लेकिन कुछ दुराचारी इंसान भी हैं जिनका कोई तर्क विज्ञान से नहीं है, कुछ भी लेना देना विज्ञान से नहीं है, जो अध्यात्म में जीना चाहते हैं लेकिन अधर्मी और पाखंडी गुरुओं की शरण में रह कर जीना चाहते हैं। उस प्रकार के इंसान भी कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। और जो इंसान भूत प्रेत की बाधा से ग्रसित है, उस इंसान को पता होगा कि भूत प्रेत होते हैं कि नहीं हैं, होते हैं। इंसान मरता है तो भूत प्रेत बनता है या नया जन्म होता है, थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है। जो प्रेत बाधा से ग्रसित लोग होते हैं उनको यह बात भली भांति समझ में आती है कि इंसान ही मरकर भूत बनते हैं, और वही भूत प्रेत इंसान को ही सताते हैं, उसी परिवार को ही सताते हैं, समाज में रहने वाले इंसान को ही सताते हैं। लेकिन कुछ दुराचारी सोच के लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं मानते हैं। वो तो यह कहते हैं कि भगवान भी नहीं होते हैं, दुनिया में कोई भगवान नहीं है। जो है इंसान है, विज्ञान है, इंसान के पास दिमाग है, इसलिए इतनी तकनीक है, इतनी व्यवस्था है, आज कंप्यूटर की दुनिया है। जो इंसान अपने आप को भगवान कहता है वह इंसान यह भूल जाता है कि जो मैं भगवान बना हूं उस भगवान को चलाने वाली भी आत्मा है, और उस आत्मा को चलाने वाली परमात्मा है। जो आपकी मूल शक्ति है, जो असली शक्ति है इस आत्मा की, उस परमात्मा में वास करती है। अगर वह चाहे तो आप वो नहीं कर सकते हो। आप वैज्ञानिक नहीं बन सकते हो, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो, आप एक सेवादार दुनिया के नहीं बन सकते हो, चाहे किसी भी पद पे विराजमान क्यों ना हो। आपके कर्म आपको बचाते हैं, आपके कर्म आपको फंसाते हैं। लेकिन अगर हम यह भूल जाते हैं कि ये जो शरीर कर्म करता है, अच्छा या बुरा करता है, तो इस शरीर को चलाने वाली आत्मा कौन है, वह आत्मा आई है तो कहां से आई है, और आत्मा क्या क्या कर सकती है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आत्मा ना कर सके, लेकिन आत्मा को जगाना पड़ता है। और कलयुग में सभी इंसान जगाना भूल गए हैं। आज सभी की आत्मा सो रही है, इंसान तो जाग रहा है, आंखों से तो आप दृश्य देख रहे हो, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया में चल क्या रहा है। मैंने आप लोगों को यही बताया कि विश्व युद्ध चल रहा है और गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तो बारी है महायुद्ध की। कल्कि की प्रकट लीला अगर होगी तो कोई साधारण कल्कि की प्रकट लीला नहीं होगी। कुछ धमाका होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान को दिखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, इस प्रकार की विनाश क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। कल्कि का धमाका बहुत बड़ा धमाका हो रहा है। और ये तारीख आप लोगों को बता दिया हूं कि 13 तारीख को आप लोगों को यह दिखाई दे देगा कि कौन कौन सा देश आमने सामने है और किस देश का कौन मदद कर रहा है। मतलब ये कि इस दुनिया में जितने भी भारतीय हैं उनके लिए मैं यह सूचना जारी किया हूं, यह संदेश जारी किया हूं कि 1 अप्रैल से पहले पहले आप अपने देश वापस आ जाएं, भारत देश वापस आ जाएं, अन्यथा आपके जीवन की कोई गारंटी नहीं है। कब आप मुसीबत के घेरे में फंस सकते हो, कब आपका जीवन नष्ट हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जब तक सुरक्षित हो,
शायद किसी कर्म जन्म के कर्म आपके हैं जो युद्ध के समय भी आप उतने समय सुरक्षित हो। लेकिन अगर आप अपना असली कर्म भूल गए हो तो कब तक बचोगे। अन्य देशों में आप गए हो पैसा कमाने अपने परिवार के बजट के हिसाब से, लेकिन आपका परिवार सुख समृद्धि में आ चुका है, लेकिन इसके बाद भी आपको पैसे की मोहमाया बाहर की दुनिया में लेकर जा रही है। इस मोहमाया का त्याग आपको करने का समय आ चुका है। अब तो समय है कौन सा, यह आपको बता देता हूं। अब वह समय चल रहा है जिस समय में आप अपने प्राणों की सुरक्षा कर लें। यही बहुत बड़ा शुक्र होगा उस परमात्मा का। धन माया आपके काम नहीं आएगी, आपको वह भी छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भागना चाहोगे भाग भी नहीं पाओगे। उसी देश के दायरे में ही रह जाओगे। जब उस देश के दायरे में रहोगे तो आपके जीवन में मुसीबत ही मुसीबत है। तो वह 1 अप्रैल कोई साधारण तिथि नहीं है। वह 1 अप्रैल महायुद्ध का बिगुल बजेगा जो आज के समय में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि होली के पर्व पर 3 दिन तक पूरी रात पूरा दिन 24 घंटे सर्विस दिया हूं मैं युद्ध की व्यवस्था बनाने के लिए, और उसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते बाद मिला है। 12 तारीख के बाद 13 तारीख को मिलेगा। 13 तारीख को आप देखना राक्षस के दुश्मन हो जाएंगे। भारतीय जितने भी हैं सब सनातनी हैं, लेकिन जब तक भारत में रहते थे तब तक ही सनातनी थे। जब ये भारत देश से बाहर कदम रखे इन राक्षसों की दुनिया में, जहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है, जहां पर इंसान सिर्फ मांस पर ही आश्रित हो, वही उसके जीवन का आहार हो, और मांस का सेवन कौन करता है? राक्षस करते हैं। तो भारतीय अन्य देशों में जाकर उनकी प्रक्रिया, उनकी सोच, उनका व्यवसाय, उनकी दुनिया अपने देश में भी लेकर आए, और वही रीति रिवाज हमारे देश में भी शुरू हो गया। हम कहते हैं कि अगर कोई इंसान मांस का सेवन करता है और सेवन करने के बावजूद भी वो परमात्मा का नाम लेता है, चाहे किसी भी देवी देवता के स्वरूप में नाम लेता है, तो क्या उसकी भक्ति भगवान कबूल करते हैं? जिस भी स्वरूप में उस याद करता है, क्या भगवान उसकी भक्ति कबूल करते हैं? अगर आप जीव हत्या करके खा रहे हो, किसी का मांस खा रहे हो, तो वह मांस आपने पैसे देकर खरीदा है, आपने कीमत दी है, आपको आवश्यकता है, आपको जरूरत है, इसलिए मांस बेचने वाला आपके आवश्यकता अनुसार अपनी दुकान में मांस रखता है। मांस बेचने वाला अपराधी नहीं है, मांस खाने वाला अपराधी है। अगर हम मांस का सेवन ना करें तो मांस तो हमें दुनिया में मिले ही ना। और जो मांस खाता है अपनी जरूरत के लिए किसी की जिंदगी छीन लेता है, वह इंसान सबसे बड़ा दोषी होता है, सबसे बड़ा अपराधी होता है। कहते हैं ना कि जब हमारे गर्दन पे तलवार लटकती है तब हमें पता लगता है। अगर उस वक्त मरने से मात्र 1 सेकंड पहले कोई हमें बचा ले तो हमें यह महत्व पता लग जाता है कि हमारे जान की क्या कीमत है। तो आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप राक्षस हो, आप इंसान हो ही नहीं। आज हमारे भारत देश में जब धर्म भ्रष्ट हो गया है, जब धर्माचार्य भ्रष्ट हो गए हैं, धर्म को चलाने वाले, सत्य सनातन धर्म को बताने वाले कि हमारा सत्य सनातन धर्म कितना पवित्र था और कितना परोपकारी था, जब वह इंसान ही स्वार्थी हो गए, लुटेरे हो गए, तो देश कहां से चलेगा, दुनिया कहां से चलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि अन्य देशों में सभी लोग इसी सोच के होते हैं।
लेकिन अगर 70 से 80% मांसाहारी हो गए किसी देश में, तो समझ लो आपकी वह राक्षसों का ही देश है। जो है उस देश में कोई सादा सादा भोजन करने वाले इंसान, जो सादगी भरा जीवन जीते हो, परमात्मा को याद करते हो, तो उनके जन्मों के ही कर्म हैं जो उस देश में भी सुरक्षित हैं। और ऐसे लोग, चाहे युद्ध हो, चाहे महायुद्ध हो, किसी भी देश में हो, ऐसे लोग सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उनको याद है कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी आत्मा ही भगवान की बनाई हुई वो एनर्जी है, वो पावर है जो मुझे चला रही है, जिस सोच से मैं इस दुनिया में कार्य कर रहा हूँ। तो हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आज वही बात आ गई है कि हमने ये हथियार बना लिया, हमने वो हथियार बना लिया। जब हथियार बना है, जब आपको युद्ध की सामग्रियां मिली हैं, तो युद्ध की सामग्रियां किस लिए होती हैं आप सभी लोग जानते हो। समय अनुसार, समय की जैसी मांग होती है, उस प्रकार की व्यवस्था, उस प्रकार की प्रक्रिया, वह शक्ति, वह एनर्जी, वह पावर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वमहान है, जो शिव है, वह पहले ही कर देता है, निर्धारित कर देता है कि इस समय पर ये होगा। कलयुग है, कलयुग में राक्षस ही बलवान हैं, और राक्षसों की दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी इंसान आज राक्षसों की गुलामी कर रहे हैं। और इंसान तो छोड़ो, आप कलयुग में रहने वाले देवी देवता भी कलयुग की गुलामी कर रहे हैं। और आज उसी गुलामी से आज़ाद करने के लिए सभी इंसानों को, सभी देवी देवताओं को, सभी बंधी हुई आत्माओं को, जो किसी भी मंत्र प्रक्रिया की शक्ति से बंधी हुई हैं, इस दुनिया में अधर्म कार्य का कार्य करने के लिए मजबूर है वह आत्मा, चाहे तांत्रिक हो, चाहे अन्य किसी भी प्रक्रिया का साधक हो। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को हटाने के लिए जो विपरीत चल रही हैं, राक्षसों के हिसाब से चल रही हैं, कल्कि आए हैं, काल पुरुष को लेकर आए हैं। और आज वही कल्कि, आज वही काल पुरुष आपको यह दिखा रहे हैं कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है, यह एक देश का दूसरे देश से युद्ध नहीं है, यह हर एक देश का हर एक देश से युद्ध है, और हर देश में रहने वाले इंसानों का युद्ध है। आपको हथियार दिख रहा है, मिसाइल दिख रही है, परमाणु बम दिख रहा है, आपको इंसान नहीं दिख रहे हैं। इंसानों का इंसानों से युद्ध है। और युद्ध में कौन कौन भागीदार है, यह आपको 13 तारीख को समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा। क्योंकि 11 तारीख से मैं आमने सामने करना शुरू कर दूंगा। हर एक देश को लड़ने के लिए मजबूर करना शुरू कर दूंगा। 11, 12, 13 तीसरे दिन आपको आमने सामने की न्यूज आ जाएगी, खबर आ जाएगी कि अब यह विश्व युद्ध रुकने वाला नहीं है। जहां पर राक्षस रहते हों, जिस देश में राक्षस रहते हों, जिस देश में मांस का सेवन होता है, उस देश को हमेशा के लिए नष्ट किया जाएगा। और जब देश नष्ट होगा तो देश में रहने वाले लोग भी नष्ट होंगे। किस प्रक्रिया से होंगे, कैसे होंगे, सोचते रहो, समझते रहो, विचार करते रहो, और अपने आप में ही मंथन करते रहो कि मैं बचूंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा। जैसे आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा शोले फिल्म की, तेरा क्या होगा रे कालिया। तो आज वही कालिया सारे बन गए हैं जितने भी फॉरेन कंट्री में हैं। और उन कालियों को कल्कि ऐसे ही पूछ रहा है कि तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरे से बड़ा महाकालिया मैं लेके आ गया। कौन सा कालिया जानते हो? जिसका नाम है काल पुरुष। और आपका काल बनकर आया है। काल का मतलब होता है अंधेरा।
और अंधेरे में आपका जीवन कैसे चलेगा। आप तो अंधेरे में हो, आप तो कलयुग के अंधेरे में हो। आपको यह नहीं दिखाई देता है कि यह कलयुग नहीं, यह शिव युग चल रहा है। और शिव युग के 3 नियमों का जो इंसान पालन नहीं करता है उसके जीवन में अंधेरा होता है। जो यह नहीं देख सकता है, इस समय पर नहीं देख सकता है कि मेरे मृत्यु निकट आ रही है। युद्ध नहीं, महायुद्ध के स्वरूप में, विश्व युद्ध के स्वरूप में मेरी मृत्यु निकट आ रही है। साधारण इंसान से लेकर नेता, मंत्री, सरकारी कर्मचारी, धर्माचार्य, अनेकाचार्य, फनेकाचार्य, जौन से मर्जी हो फलाना ढिमकाना, मुझे इससे नहीं मतलब। मुझे मतलब है तो सिर्फ सत्य से मतलब है। जो सत्य के मार्ग पर चलता होगा, जो इंसान शिव की शरण में रहता होगा, जो इंसान शिव युग के 3 नियमों का पालन करता होगा, वह चाहे इंसान बीच समंदर में क्यों ना हो, उसकी भी मृत्यु नहीं होगी। उसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरी मर्जी उसको कैसे बचाऊंगा, कब बचाऊंगा, कहाँ से बचाऊंगा, किसके माध्यम से बचाऊंगा, उस इंसान को अवश्य बचाऊंगा। इस विश्व युद्ध में, इस महायुद्ध में सत्य के साथ जो रहता है वही इंसान ही तो शिव कहलाता है। असत्य के साथ जो रहता है वही इंसान ही तो राक्षस कहलाता है। और राक्षसों में भी 2 भाग है। पिछली वीडियो में भी हमने आप लोगों को बताया था कि एक शिव की असली सेना होती है जो शिवगढ़ कहलाती है, और एक शिव की नकली सेना होती है, वह भी शिवगढ़ कहलाती है, लेकिन वह राक्षस कहलाती है। शिवगढ़ राक्षस नहीं है, यह महाराक्षस है। जानते हो क्यों? जो असली शिवगढ़ है वह शिव के साथ चलते हैं, वह शिव की ऊर्जा, शिव की एनर्जी, शिव की पावर के साथ कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो वह महाराक्षस है। और जो शिव से दूर राक्षस रहते हैं वह भी शिवगढ़ हैं, लेकिन वह शिवगढ़ शिव ने भेज दिए हैं कि जाओ पृथ्वी पर इंसान, जीव, जंतु, प्राणी, कोई भी श्रेणी हो, जो जैसा कर्म करे उसके जीवन में उसी प्रकार की समस्या लेकर जाओ। तुम बुरे काम करवाओ उस इंसान से और तुम ही उसको सताओ, उसको परेशान करो, चाहे भूत प्रेत के माध्यम से, चाहे अन्य कोई बीमारी के माध्यम से, चाहे सांसारिक प्रक्रिया में हमें सुख सुविधा की कमी हो, अभाव हो। कहते हैं ना कि आधा पेट खाकर सोएं और अगले टाइम के लिए सोच विचार करें कि कहाँ से पैसा आएगा, कैसे हमारा जीवन चलेगा। अगर जीवन चले भी तो कर्जे पर चले, तब भी आपको टेंशन ही टेंशन कि कैसे जीवन चलेगा हमारा, कब कर्जा हमारी कम होगी, कब उतरेगी। तो अनेकों समस्याएं होती है, अनेकों प्रक्रिया होती है इस समाज में। लेकिन राक्षस 2 प्रकार के हम इंसानों के लिए ही, वही शिव के गढ़ हमें सजा देने के लिए पृथ्वी लोक पर हैं, और वही महाराक्षस जो शिव की शक्ति हैं, जो महाराक्षस कहलाते हैं, शिव की सेना कहलाते हैं, असली सेना कहलाते हैं, तो वह राक्षस इस महायुद्ध में भागीदार है। हमने आप लोगों को बताया ना कि कल्कि की रणनीति ऐसी है जो इंसान को इंसान से लड़वाएगी। जो बुरे इंसान 2 हैं वही आपस में लड़ेंगे। कभी भगवान का सच्चा भक्त और अधर्मी इंसान नहीं लड़ेंगे। भगवान के भक्त की मृत्यु क्यों नहीं होगी, वह इंसान क्यों बच जाएगा? क्योंकि वह भगवान का सच्चा भक्त है। भगवान उसको संकेत देते हैं कि तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। अधर्मियों की सुरक्षा कैसे हो सकती है? कल्कि की रणनीति में महायुद्ध हो रहा है और इस महायुद्ध में सभी देश शामिल हो रहे हैं और सभी देश 2 भाग में बट चुके हैं। 13 तारीख से ही अलग अलग हो जाएंगे, आमने सामने हो जाएंगे, महायुद्ध शुरू होने वाला हो जाएगा। और 13 तारीख के बाद जो 21 तारीख की
प्रक्रिया आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि 21 तारीख का क्या महत्व है। 21 तारीख को आप यह समझ लो कि महायुद्ध शुरू हो चुका होगा 21 तारीख को। और 21 तारीख को जब महायुद्ध शुरू होगा तो 1 अप्रैल तक आपके पास समय है। 1 अप्रैल के बाद वह समय समाप्त हो रहा है, इसीलिए 1 अप्रैल कोई साधारण डेट नहीं है, बहुत ही बड़ी डेट है, बड़ी तिथि है, क्योंकि इस दिन महायुद्ध का आरंभ हो रहा है। 3 चरण में ही हो रहा है। 13 तारीख को चेतावनी, 13 तारीख को चेतावनी का मतलब समझाना। आमने सामने 2 देश खड़े होंगे और उन 2 देशों के साथ साथ लोग जुड़ते जुड़ते सभी देश एकत्रित हो जाएंगे और विश्व युद्ध की प्रक्रिया जो है कल्कि की रणनीति है। कल्कि युद्ध नहीं लड़ रहा है, युद्ध लड़वा रहा है। शिव की सेना आमने सामने है। आमने सामने का मतलब आप लोग समझते हो। एक तरफ कली राक्षस उसकी सेना है और दूसरी तरफ शिवगढ़ काल पुरुष की सेना, जो असली शिव की सेना है, जो कल्कि की सेना कहलाएगी। युद्ध लड़वाने का कार्य कल्कि कर रहे हैं, लेकिन युद्ध क्षेत्र में युद्ध काल पुरुष लड़ रहे हैं। हमने आप लोगों को यही संकेत दिया कि 2 प्रकार के राक्षस भी हैं इस दुनिया में। कली की सेना के जो राक्षस हैं वह साधारण राक्षस हैं, और शिव की सेना के जो राक्षस हैं, जो शिवगढ़ कहलाते हैं, वह महाराक्षस हैं। तो राक्षसों का महाराक्षस से युद्ध मतलब दिमाग को कल्कि चला रहा है। हर एक युद्ध क्षेत्र के योद्धा के दिमाग को कल्कि चला रहा है, और कब क्या करना है, कैसे करवाना है, किससे किसको मरवाना है, कौन सी दुनिया बचानी है, कौन सी दुनिया नष्ट करवानी है, यह कल्कि जानता है। लेकिन कल्कि यही कहता है कि राक्षसों का अंत होना चाहिए, भक्तों का सुरक्षा होनी चाहिए। लेकिन अगर इस समय पर कोई राक्षस भी बदलना चाहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त बन जाऊं, निष्ठापूर्वक अपने देश की सेवा करूं, तो उस देश को बचाने की जिम्मेदारी कल्कि की है। अगर किसी तक यह संदेश पहुंचे और कोई सत्य के मार्ग पर चलता है, सत्य की दुनिया स्थापित करता है, मांस की दुनिया को नष्ट करवाने में मदद करता है, तो उस देश को इसी पृथ्वी पर रखा जाएगा कुछ समय के लिए। जब आखिरी चरण होगा युग परिवर्तन का, उस समय पर निर्धारण किया जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर उठ कर जाएगा। फेर बदल तो होगा, मतलब अमेरिका आज इस कोने में है तो सतयुग का अमेरिका दूसरे कोने में जाएगा, मतलब 3-4 लोग ही पूरे अमेरिका में बचेंगे। सिर्फ 3-4 इंसान ऐसे होंगे जो पूरे अमेरिका में बचेंगे, जो नए अमेरिका का निर्माण करेंगे युग परिवर्तन के बाद। 2032-33 के बाद 2041 तक स्वर्ण लोक की स्थापना हो जाएगी। स्वर्ण लोक का मतलब समझते हो आप लोग? स्वर्ग लोक में आप लोगों को सोना चांदी नहीं मिलेगा। देवी देवताओं को आप देखते हो कि देवी देवता सोना चांदी पहनकर रहते हैं। देवी देवता कभी सोना चांदी नहीं पहनते। देवी देवता अदृश्य हैं, हम देख ही नहीं सकते हैं कि देवी देवता क्या पहनते हैं। उनका स्वरूप है, उनका आकार है, लेकिन शरीर नहीं है। हम इंसान हैं, हमें सोना चांदी पहनने की आवश्यकता है। हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, अपने आप को एक राजा की भांति पेश कर सकते हैं। तो वह स्वर्ण लोक का निर्माण 2041 में होगा। कल्कि निर्धारण करेगा कि कौन किस देश का राजा बनेगा और कौन सिंहासन पर विराजमान होगा। 2041 में स्वर्ण लोक का मतलब
स्वर्ग लोक पृथ्वी पर बनेगा। जो सुख देवी देवता भोगते थे, स्वर्ग लोक में भोगते थे, आज वही सुख पृथ्वी लोक पर आएगा, 2041 में आएगा। 2041 के बाद ऐसा कोई इंसान पृथ्वी पर शेष नहीं बचेगा जो असत्य के मार्ग पर चलता हो और जो अधूरा हो, जिसके पास पूर्ण ज्ञान ना हो। 2041 तक हर एक इंसान आत्मज्ञानी होगा, और जो इंसान आत्मज्ञानी नहीं बनना चाहेगा वह इंसान ही पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। समझ जाओ कितनी बड़ी प्रक्रिया मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कितनी बड़ी प्रक्रिया समझा रहा हूं आप लोगों को। सिर्फ यही दिखा रहा हूं आप लोगों को कि यह विश्व युद्ध नहीं है, यह महायुद्ध है, स्वयं का युद्ध है, अपने आप का युद्ध है। हमारे अंदर युद्ध चल रहा है, सत्य को ढूंढा जा रहा है कि सत्य तुम कहाँ लुकोर कर रखे हो जो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सत्य मुझे नहीं दिखा तो जो असत्य तुम्हारा शरीर है असत्य बना दिया जाएगा, मतलब तुम्हारी आत्मा को निकाल लिया जाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे अहंकार नष्ट हो जाएंगे और तुम ही दुनिया में से हमेशा के लिए नष्ट हो जाओगे। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो सुख संपत्ति धन दौलत जो कुछ भी है सब कल्कि का ही होगा, और कल्कि अपनी इच्छा से एक ऐसे स्वर्ण लोक का निर्माण करेगा जहां पर न्याय होगा, जहां पर राज्य कल्कि नहीं करेगा। कल्कि के मार्गदर्शन से चलने वाले और चलाने वाले धर्मगुरु जो होंगे वह धर्मगुरु राज्य करेंगे। उस दुनिया के, उस स्वर्णलोक के धर्मगुरु ही ज्ञाता कहलाएंगे, मालिक कहलाएंगे, भगवान तक जोड़ने की प्रक्रिया सिखाएंगे। वह धर्मगुरु ही सतयुग में एक नए ब्राह्मण का निर्माण करेंगे, एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी मेरी बातें। मैं जो बोल रहा हूं वह सब होगा, और कौन करेगा जानते हो आप लोग? किसी दूसरे का राज कभी किसी दूसरे को नहीं दिया जाता है। आपने कितनी पढ़ाई की है यह आपको पता होता है, आपने कितनी भक्ति की है यह आपको पता होता है, आपको भगवान से क्या कुछ मिला है यह आपको पता होता है। किसी दूसरे इंसान को पता नहीं होता है। दूसरा इंसान कुंडली बनाता है, कुंडली के आधार पर कुछ आपको विचार व्यक्त कर देता है, लेकिन जो आपका सत्य है आपको ही पता होता है कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो। उसी प्रकार ही मैं भली भांति जानता हूं मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं और क्या कर सकता हूं। जो करता हूं वह आप लोगों को भी जरूर दिखाता हूं, और वही दिखाने के लिए, वही बताने के लिए, वही समझाने के लिए तो आप लोगों के सामने आ रहा हूं वीडियो के माध्यम से कि देखो मैं यह कर रहा हूं। अब युद्ध नहीं महायुद्ध करवा रहा हूं, और इस महायुद्ध में सभी अधर्मियों को मरवा रहा हूं। लेकिन कैसे करवा रहा हूं, कैसे मरवा रहा हूं, किसके माध्यम से मरवा रहा हूं, आप लोगों को बता भी रहा हूं कि मैं युद्ध एक जगह ही बैठे करता हूं। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है। किसी का अहंकार है तो उस अहंकार को तोड़ने की जरूरत है, और उस अहंकार को तोड़ना मैं जानता हूं। आज वही प्रक्रिया शुरू कर दिया हूं। 1.25 साल से वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों के समझ में नहीं आता है। चैनल पर आते हो और चैनल को एक वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए वापस चले जाते हो। आपकी समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि आप असत्य के मार्ग पर चल रहे हो। आप यह समझते हो कि जैसी दुनिया है ऐसे ही रहेगी, तो आप देखते जाओ अब कैसी दुनिया बनने वाली है, और जैसी दुनिया बनने वाली है क्या इसमें आप रहने वाले हो या नहीं, यह आपको देखना है।
मेरा काम है करना, मुझे जो करना है वो करूँगा, लेकिन आपको जरूर दिखाऊंगा। देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। पहला चरण 13 तारीख को, 13 मार्च को। दूसरा चरण 21 मार्च को। एक ऐसी न्यूज आप लोगों को मिलने वाली है जिस न्यूज को सुनकर आप दंग रह जाओगे कि अब क्या क्या होगा दुनिया में। पहले विश्व युद्ध, और इसके बाद जितने भी बड़े छोटे अधर्मी इंसान हैं सबकी पोल पट्टी खुल रही है। कोई उम्र कैद के लिए जा रहा है तो किसी को फांसी हो रही है तो किसी को सजा मिल रही है। अनेकों गतिविधि समाज में भी होगी। कैसे बचोगे आप लोग? तो अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे कि किस तारीख को क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, किस प्रक्रिया से करेगा, कैसे बड़े बड़े इतने बड़े बड़े अमीर आदमी और इतने बड़े बड़े पद पे रहने वाले लोग मिनटों में लुढ़क जाएंगे, समझ में नहीं आएगा किसी के। और 1 अप्रैल से नियम ही बदल जाएगा, महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो हर एक इंसान के लिए शुरू हो जाएगा, पूरे विश्व में शुरू हो जाएगा। विश्व युद्ध का मतलब ही आप लोगों के समझ में नहीं आया। आप यह समझते हो कि देश के प्रधानमंत्री युद्ध करेंगे तो वह विश्व युद्ध कहलाएगा। असली विश्व युद्ध वह होता है जिसमें हर एक इंसान को युद्ध लड़ना पड़े, वह असली विश्व युद्ध होता है। तो आपके अंदर भी युद्ध चलेगा। 1 अप्रैल से अगर अधर्मी इंसान हो आप तो आपकी भी मृत्यु होना तय है, और किसी भी समय कहीं भी हो सकती है। आपका जीवन खतरे में आ जाएगा 1 अप्रैल से। भगवान के भक्त हो तो आपको सुरक्षा मिल जाएगी, वो भी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से सारी फाइल खोली जा रही है, हर एक इंसान की फाइल खोली जा रही है, हर एक इंसान के कर्मों का हिसाब किताब किया जा रहा है। जिस इंसान ने जैसे कर्म किए हैं उस इंसान को वह दंड मिलेगा, वो भी 1 अप्रैल से। इसीलिए हमने आप लोगों को कहा है कि कोई भी भारतीय अगर विदेश में रहते हैं, अन्य देश में रहते हैं, तो अपने देश वापस आने की कोशिश करें, अन्यथा उनका जीवन कब संकट में पड़ जाएगा उनको खुद समझ में नहीं आएगा। तब आपको मेरी बात भी याद आएगी, तब भी आपको यह समझ में नहीं आएगा अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि कल्कि ने बताया था, कल्कि ने संदेश दिया था, लेकिन हमने उस संदेश को ठुकरा दिया, उसके शब्दों को झूठा समझा कि कुछ नहीं होगा दुनिया में। अब जो हो रहा है अब हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आएगा। मतलब ये कि आप फंस गए तो फंस गए, निकल के जाओगे कहाँ? मोह माया के दुनिया में जब फंसे हो तो अपनी मौत की दुनिया में भी फंसोगे, वहाँ से भी निकल नहीं पाओगे। यही आपके जीवन का सत्य है। और कल्कि इसलिए नहीं बुला रहा है कि आप भारतीय हो, कल्कि इसलिए आपको बुला रहा है कि आप एक सनातनी हो, आप एक सनातन परंपरा के देश में रहते हो और उससे जुड़े हुए लोग हो। जाति और धर्म से मतलब नहीं होता है। भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर भगवान आते हैं, भगवान को ही भारत बताया गया है। भारत देश इसीलिए नाम पड़ा है कि इसी देश में ही भगवान अवतरित होते हैं, धर्म को पुनः स्थापित करते हैं, अधर्मियों का अंत करते हैं और एक सत्य सनातन धर्म की पुनः स्थापना करके जाते हैं। सत्य की राह पर चलना हर एक इंसान को सिखा कर जाते हैं। जितने भी अवतारी पुरुष महापुरुष आए हैं पृथ्वी पर, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में धर्म का नाश होता है, उस एरिया में, उस क्षेत्र में कोई ना कोई महापुरुष अवतरित होते हैं। वह किसी भी देवी देवता के स्वरूप हो सकते हैं और धर्म को स्थापित करके वह जाते हैं। कुछ समय तक और चलता है, इसके बाद धर्म दोबारा अपवित्र हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया से देश में रहने वाले देश सभी लोग सनातनी हैं।
लेकिन यह भूल गए हैं कि हम सनातनी हैं। अपने आप को अलग अलग जाति और धर्म में बांट दिया और चले गए अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग सीख लेकर आए भारत देश में। भारत देश में जो थोड़ा बहुत धर्म बचा था उसको भी भ्रष्ट कर दिया, उसको भी नष्ट कर दिया। अनेकों विदेश के माध्यम से हम अपना जीवन जीने लग गए। जब ऐसे कर्म भारत देश में हुए तो भारतीय भी अपराधी हैं, दोषी हैं, उन्होंने भी बुरे कर्म किया है। भारत देश आने से वह नहीं बचेंगे। भारत देश में आने के बाद भारत देश की संस्कृति को अपनाने से वह बचेंगे। और भारत देश की संस्कृति सनातन है और सनातन हमारा तन है। सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत हमें आना है और सत्य सनातन धर्म हमारा यही कहता है कि सादगी भरा जीवन, सत्य के आधार पर हमारा जीवन होना चाहिए। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है और शिव युग के 3 नियमों का पालन करना है। अगर हम शिव युग के 3 नियमों का पालन करेंगे तो हम शिव की संतान कहलाएंगे, अन्यथा हम हैवान कहलाएंगे। अगर हम शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करेंगे, जाति पाति के हिसाब से सोचेंगे तो हमारा अंत निश्चित है। हम अधर्मी हैं, क्योंकि यह कलयुग नहीं शिव युग है। कलयुग में महायुग युद्ध चल रहा है, सभी इंसानों के अंदर चल रहा है। जब इंसान के अंदर महायुद्ध चलेगा तभी तो आपको बाहर की दुनिया में महायुद्ध दिखाई देगा। तभी तो आप अपने मुख से कहोगे कि विश्व युद्ध शुरू हो गया। कब हो गया आपके भी समझ में नहीं आया, लेकिन आंखों ने देख लिया, मोबाइल में, टीवी में, कि विश्व युद्ध शुरू हो गया। और वह विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है, कब वहां से एक पटाखे की तरह बम आकर आपके जीवन में बज जाए, आपका घर और आपका शहर उड़ जाए, आपको पता ही नहीं लगेगा। तब भी आप यही कहोगे कि विश्व युद्ध हो भी गया और मैं मर भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा। क्या इंसान है? यही इंसान तो हैवान है, जो समझ नहीं पाता है, जो सत्य को देख नहीं पाता है, जो दुनिया में क्या चल रहा है समझ भी नहीं पाता है। जब दुनिया में चलने वाली प्रक्रिया इंसान के समझ में नहीं आ रही है तो वह स्वयं को कैसे समझेगा कि मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि कलयुग चल रहा है, लेकिन यह तो शिव युग आ गया और शिव युग के नियमों का मैं पालन नहीं किया, कलयुग के हिसाब से जीता रहा और मेरे जीवन का अंत भी हो गया। मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरा अंत हो गया। तो सत्य बता रहा हूं आप लोगों को, युग चल रहा है शिव युग, आप जी रहे हो कलयुग में। और शिव युग का नियम कहता है कि कोई भी जाति नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ इंसानियत है, जाति सिर्फ इंसान है। 2 ही प्रजाति है पृथ्वी पर। और ये एक बात आपको यह याद दिला दूं, यह आपकी पहचान है, लेकिन इंसान के अंदर जो आत्मा रहती है, उस आत्मा को पूर्ण बनाने के लिए, वह आत्मा कहाँ से आई है उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए, और हमारे जीवन में कोई दुख समस्या है तो उस तक यह खबर पहुंचाने के लिए एक काम भी करना है। शिवयुग के 3 नियमों का पालन भी करना है। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, प्रति महीने 1 हवन करना है अपने बुरे कर्मों को माफ करवाने के लिए। जो अज्ञानता बस आप लोगों ने अब तक किया है वह माफ कौन करेगा? शिव ही तो करेंगे। क्या धरती पे इंसान आपका समाधान कर देंगे, झाड़ा झपटा लगा कर आपका इलाज कर देंगे? बुरे कर्म आपने किए, दूसरा कैसे काट सकता है? काटना भी आपको ही कर पड़ेगा। नहीं काटते हो तो माफी भी आपको ही मांगनी पड़ेगी। बुरे कर्मों को काटने का प्रक्रिया 2 है। एक तो आप दान पुण्य के माध्यम से अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप बुरे कर्म करके आप ही भिखारी बन गए हो तब कैसे नष्ट करवाओगे? आपके पास तो धन भी नहीं है कि दान पुण्य करके किसी की मदद करके पुण्य कमा लूंगा, मेरे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। आप तो निर्धन हो, तो कैसे नष्ट होगा जानते हो? स्वयं की भक्ति से, शिव से क्षमा मांगने से और शिव को पल पल याद रखने से, हवन के माध्यम से अपने
इस शरीर के द्वारा कमाए हुए कुछ धन को उन तक पहुंचाने से, अग्नि के माध्यम से कुछ तो खिलाओगे। जो राशन पानी कमा रहे हो उसमें से कुछ हवन के माध्यम से वो प्रक्रिया होती है परमात्मा को प्रसन्न करने की। यह कल्कि की असली प्रक्रिया है। तभी कल्कि अपने आप को जान पाया कि मैं ही कल्कि हूं, क्योंकि कल्कि शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों को माफ करवा चुका है। यह जान गया है कि ऐसे ही माफ होगा, ऐसे ही हमारा जीवन सुधरेगा। वही प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा है। आप लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रह जाओगे। अब कब जो है कि आप कसाई के सामने पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रह जाओगे, कब कसाई के आगे खड़े हो जाओगे आपके समझने में नहीं आएगा। कब आपके जीवन खतरे में आ गया आपके समझ में नहीं आएगा। तो अब तो ना हिंदू रहेंगे, ना मुसलमान रहेंगे, ना सिख रहेंगे, ना ईसाई रहेंगे। अब तो सिर्फ इंसान रहेंगे। जो इंसान यह समझेगा कि मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं है, अगर मेरा असली जाति है तो सिर्फ इंसान की है। हमारी शक्ल अलग अलग है, हमारा शरीर एक ही है, हमारे शरीर के अंदर खून एक भी है, हमारे शरीर की चमड़ी एक ही है। रंग तो अलग अलग है, रंग तो दुनिया में भी अलग अलग है, रंग तो कपड़े का भी आपका अलग अलग है। तो क्या आपका कपड़ा अलग हो गया? कहते तो कपड़ा ही हो, रंग अलग है लेकिन पहनते तो कपड़ा ही हो। तो वैसे ही इंसान दुनिया में है, इंसान इंसान ही रहेगा। नाम अलग अलग होने से अलग अलग इंसान नहीं हो जाएगा। इंसान के अंदर इंसानियत है तो वही असली इंसान होगा। अगर आपने अपनी पहचान किसी और को दे दी तो आप इंसान नहीं हो, आप हैवान हो, राक्षस हो। ऐसे लोगों का सबका सफाया होने वाला है इस दुनिया में से, कोई बचेगा नहीं। तो बार बार मैं यही समझाता हूँ, वीडियो बहुत बड़ी होने की वजह से आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया इसी चैनल में ही ढूंढती फिरेगी कि कैसा ऐसा क्या इस वीडियो में है जो सभी लोग इस चैनल पर आ रहे हैं। और चैनल पर वह मिलता है जो आपके जीवन में अमृत की धारा को बहाता है। यह संदेश कोई साधारण संदेश नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। सोच विचार करें, एक दूसरे तक वीडियो भी पहुंचाएं। अगर कोई इंसान समझ जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, शिव की शरण में कर देता है, तो उसका जीवन बच जाता है और आप एक पुण्य कमा लेते हो। लेकिन यह अक्ल किसी को नहीं आएगी, यह समझ किसी को नहीं आएगी, क्योंकि जब कलयुग में कलयुगी इंसान हैं तो सतयुग के नियम उनके समझ में नहीं आएंगे, शिव युग के नियम उनके समझ में नहीं आएंगे। तो मैं भी कहाँ से समझ में आऊँगा, मेरी वीडियो भी कहाँ से उनके समझ में आएगी। ना समझ में आए, अगर नहीं समझ में आया तो आप यह भी समझ नहीं पाओगे कि आपका जीवन भी अंत की तैयारी चल रही है, और वह अंत कब हो गया आपका, आपके समझ में वह भी नहीं आया। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।